रक्षा क्षेत्र और स्पेस को लेकर दो बड़ी खुशखबरियां। भारत कर देगा पाकिस्तान को 2 मिनट में राख। स्पेस में चीन और नासा को इसरो देगा भयंकर टक्कर। इसरो ने करोड़ों देशवासियों को दी सबसे बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, भारत इस समय दो क्षेत्रों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। एक तो स्पेस सेक्टर को लेकर और दूसरा है डिफेंस सेक्टर को लेकर। और दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है दोनों में ही भारत की खुद की तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। क्योंकि अब भारत का सपना है कि दुनिया के देश भारत की तकनीक को खरीदें, भारत के हथियारों का इस्तेमाल करें और भारत ना के बराबर आयात और अधिक से अधिक निर्यात करे। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में कई कारनामे कर दिखाए हैं। भारत ने आत्मनिर्भर मिशन के तहत कई रिकॉर्ड बनाए हैं और फिलहाल भारत स्पेस में दुनिया का शहंशाह बनने की ओर है। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी भारत हर दिन कमाल कर रहा है। दोस्तों, इसी क्रम में आज आपके लिए दो ऐसी बड़ी खुशखबरियां हैं जिन्हें जानकर आप भी उछल पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों गुड न्यूज देश के आन बान और शान से जुड़ी हैं। तो आइए जानते हैं आखिर भारत ने अब दुनिया में किस तरह से नया कीर्तिमान हासिल किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चंद्रयान को लेकर आ गई वो खबर जिसका इंतजार भारतीयों को महीनों से था। दोस्तों, आपको भारत का चंद्रयान 2 तो याद ही होगा। 2019 में जब चंद्रयान 2 ने आसमान में उड़ान भरी तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस मिशन की तरफ देख रहे थे। लेकिन भारत का चंद्रयान मिशन आंशिक रूप से फेल हो गया और इसके लैंडर ने सही से लैंडिंग नहीं की और वो चंद्रमा पर क्रैश हो गया। उसी वक्त इसरो ने एक और चंद्र मिशन करने की ठान ली थी। पीएम मोदी ने खुद इसरो ऑफिस जाकर इसका ऐलान किया था और इसरो के वैज्ञानिक उस वक्त चंद्रयान 3 की तैयारियों में लगे थे। और दोस्तों, आप गर्व करेंगे ये जानकर कि चंद्रयान 3 बनकर तैयार हो गया है और इस बार इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि चंद्रयान 3 मिशन फेल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको चंद्र मिशन से जुड़ा अपडेट देते हैं और उसके बाद चंद्रयान 3 की सबसे खास बात बताएंगे। दोस्तों, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर अहम जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अगले साल ही यानी कि 2023 के जून महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि ये मिशन भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए एबॉर्ट मिशन की पहली टेस्टिंग करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए मार्क 3 का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे अगले साल जून में चांद पर भेजने की तैयारी है। चंद्रयान 3 पर इसरो ने दिया सबसे बड़ा अपडेट। इसरो जून 2023 में भारत के सबसे बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा और इसको लेकर इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर साथ नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही एबॉर्ट मिशन और मानव रहित परीक्षण उड़ान की सफलता के बाद इसरो की योजना 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का प्रयास विफल रहा था। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 तैयार है और ये चंद्रयान 2 से बिल्कुल अलग है। इस यान की इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। हमने इसे काफी मजबूत बनाया है ताकि इसमें पिछली बार जैसी दिक्कतें सामने न आए। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। इसरो का दावा है कि ये रोवर यात्रा की ऊंचाई की गणना करने और खतरे की पहचान करने के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर से लैस है। गगनयान के संबंध में सोमनाथ ने कहा कि इसरो असल में मानव को स्पेस में ले जाने से पहले 6 परीक्षण उड़ानें आयोजित करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि गगनयान अभियान की तैयारी स्थिरता से चल रही है। आपको बता दी कि गगनयान की पहली गैर चालक दल वाली उड़ान 2 एबॉर्ट मिशन के बाद होगी। इसके जरिए अंतरिक्ष एजेंसी इस बात पर जोर दे रही है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में चालक दल को बचाने की क्षमता एजेंसी के पास है। पाकिस्तान 2 मिनट में हो जाएगा राख। भारत ने कर डाली कुछ ऐसी व्यवस्था।
दोस्तों, इसरो के बाद दूसरी सबसे दमदार गुड न्यूज जुड़ी है भारत के रक्षा तंत्र से, जहां भारत ने गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में वायुसेना के लिए एक नया एयरबेस बनाने की तैयारी कर ली है, जहां से भारत के फाइटर जेट महज 2 मिनट में पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। ये सिर्फ चंद पलों का खेल होगा। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है। साल 2024 में इसका काम पूरा होगा, जिसके बाद पश्चिमी सीमा पर देश की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। दुश्मन पर हमला करने के लिए सिर्फ 2 मिनट में लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुस सकते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2020 में इसको बनाने का फैसला किया था। वायुसेना को अगले 2 साल में मिलने वाले इस नए एयरबेस से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, राफेल, सुखोई, MiG-29, तेजस जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। नया एयरबेस स्वदेशी हेलीकॉप्टर और DRDO की स्वदेशी रडार का नया ठिकाना होगा। इनके जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन की हर गति पर वायु सैनिक नजर रख सकेंगे। गुजरात में डीसा एयरबेस देश का 5वां एयरबेस होगा। वडोदरा और जामनगर, भुज, नालिया में पहले से वायुसेना का एयरबेस है। देश में वायुसेना के कुल एयरबेस की संख्या 60 से ज्यादा है। देश के सभी एयरबेस से आपात स्थिति में कई तरह के लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भर सकते हैं। सामरिक दृष्टि से काफी अहम है एयरबेस। लड़ाकू जहाजों के लिए बंकर बनेगा। रणनीतिक लिहाज से दक्षिण पश्चिम एयर कमांड के लिए इस बेस को अहम माना जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 3 बड़े राज्यों की हवाई सुरक्षा इस एयरबेस से मजबूत होगी। इसके अलावा गुजरात के भुज, कच्छ के नालिया और राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर की एयरबेस से समन्वय स्थापित करने के लिए ये नया केंद्र होगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत डीसा में 1000 मीटर का सिर्फ एक रनवे है। इसका प्रयोग VIP मूवमेंट, चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार और वायुसेना ने इसे वायुसेना के एयरबेस के रूप में बदलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ये पाकिस्तानी सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। डीसा एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए यहाँ नेक्स्ट जनरेशन हार्ड एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर का निर्माण होगा। ये बंकर इतने मजबूत होंगे कि 1000 किलोग्राम वजनी बम से भी विमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। केंद्र ने इसके लिए 5500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। देश से लगती सीमाओं पर 108 NGHS का निर्माण होना है। वायुसेना का ये नया एयरबेस कई मायनों में दूसरे एयरबेस से अलग होगा। केंद्र की योजना के मुताबिक एयरबेस पर सुरक्षा की दृष्टि से स्मार्ट फेंसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंसर युक्त लाइट लगाने का काम होगा। स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के लिए यहाँ सोलर फॉर्म बनाए जाएंगे। एयरबेस के निर्माण में कई और स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल होना है। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।